दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्पन्ना एकादशी के मुहूर्त के बारे में। उसके साथ ही उसकी विधि और उसकी कथा भी हम बताएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। हर माह पर पड़ने वाली एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए व्रत और पूजा की जाती है। इन एकादशी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस साल उत्पन्ना एकादशी 30 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी ने राक्षस मुर का वध किया था और अन्य एकादशी व्रत की तरह उत्पन्ना एकादशी व्रत के कुछ खास नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी बताया गया है। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के व्रत, नियम, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। व्रत को रखने के कुछ नियम। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत रखकर उनकी पूजा की जाती है। यह व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फल आहारी या जलीय व्रत। सामान्यतः निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। अन्य या सामान्य लोगों को फल आहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। दिन की शुरुआत भगवान विष्णु को अर्घ्य देकर करें। अर्घ्य केवल हल्दी मिले हुए जल से ही दें। रोली या दूध का प्रयोग ना करें। इस व्रत में दशमी को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातः काल श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। उत्पन्ना एकादशी का महत्व। देवी एकादशी श्री हरि का ही शक्ति रूप है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने उत्पन्न होकर राक्षस मुर का वध किया था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्यों के पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी आरोग्य, संतान प्राप्ति और मोक्ष के लिए किया जाने वाला व्रत है। अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। पद्म पुराण के उत्पन्ना एकादशी के बारे में विस्तार से बताया गया है। पुराणों के अनुसार युधिष्ठिर को एकादशी की कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण ने बताया, सतयुग में मुर नामक राक्षस ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ऐसे होते देख तीनों लोकों ने हाहाकार मच गई। स्थिति को देख देवता और ऋषिगण महादेव के पास पहुँचे। देवताओं की व्यवस्था सुनने के बाद भगवान शिव ने कहा, इस समस्या का समाधान भगवान विष्णु के पास है। तत्पश्चात तभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें स्थिति से अवगत कराया। कालांतर में भगवान श्री हरि असुर मुर के सैकड़ों सेनापतियों का वध कर विश्राम हेतु बद्री का आश्रम चले गए। सेनापतियों के वध का समाचार पाते ही मुर क्रोधित हो गया और वे बद्री का आश्रम पहुँच गया। उसी समय भगवान श्री हरि के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई और कन्या असुर मुर के बीच भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में कन्या ने असुर मुर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु निद्रा अवस्था से जागे तो कन्या के कार्य से प्रसन्न होकर कन्या को एकादशी के नाम से संबोधित किया और एकादशी तिथि को प्रिय बताया। तब सभी देवी देवताओं ने कन्या की वंदना की। तब से ही उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है।